भागवत और पुराण पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये पूरा ढोल का पोल है। ये इतनी झूठी, मनगढ़ंत, बेतुकी, भद्दी कहानियों को पढ़कर सुनकर मेरा इस धर्म से मन ही उठ गया कि ये ज्ञान और अध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं है। इसमें ये तो ज्ञान और अध्यात्म से कोसों दूर है। इसमें इतनी भद्दी कहानियां हैं कुछ, जिनको कि मैं आपको सुनाने में भी मुझे शर्म आए। भागवत पुराण का चरित्र है श्री कृष्ण और गोपी का जल क्रीड़ा करते हुए यमुना में। और उस जल क्रीड़ा करते हुए यमुना में श्री कृष्ण जो गोपियों के साथ कर रहे हैं, जो हरकतें उसमें विवरण दी हुई हैं, उनको मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरीके से वो कर रहे हैं। ऐसे ही बलदेव का रात्रि के समय में यमुना में जल विहार गोपियों के साथ, उनके साथ वो ऐसे ही कर रहे हैं। इस पर यमुना जो है नाराज हो जाती है कि ये तुम रात में क्या बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पर उनका इस तरीके से हरकतें करके। तो बलदेव उस बात से नाराज हो जाते हैं और यमुना को कलंकिनी बोलते हैं और उसके दो टुकड़े बीच में से कर देते हैं। तो ये तो इनके चरित्र हैं जो उसमें कथाओं में है। ऐसे ही शिव पुराण में भी है, बहुत सारे पुराणों में इसी तरीके के विवरण हैं कथाओं के। उनको हम महिमा मंडित करते हैं, उनको हम बहुत अच्छा मानते हैं। ऐसे ही अगर स्विमिंग पूल में करते हुए कोई बच्चा, लड़का और लड़की अगर आप देख लोगे तो उसके चरित्र पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे और कहोगे कि क्या संस्कार हैं। तो हमारी कथाएं क्या संस्कार दे रही हैं? कोई बुद्धिजीवी जब इस पर प्रश्न करता है कि ये इस तरीके का रासलीला का विवरण क्यों दिया गया है, ऐसा गोपियों के साथ वो क्यों कर रहे हैं, तो ये लोग उसको कैसे कवर करते हैं? ये कहते हैं अरे वो गोपियां नहीं है, वो तो ऋषि मुनि हैं। तो भाई फिर ऋषि मुनियों को बना के कर लेते, गोपी क्यों बनाया? अब ऋषि मुनियों की सुन लो। ऋषि मुनियों के चरित्र तो और भी महान हैं। इतने सारे ऋषि मुनि जिनको हम महान बताते हैं, हम उनको अपने भारत की धरोहर बताते हैं, उनके चरित्र तो और भी खराब हैं। ऋषियों के चरित्र तो ऐसे हैं कि किसी भी अप्सरा से मोहित हो गए, किसी के साथ संबंध बना लिए, किसी के साथ भी बच्चे पैदा कर दिए, भाई की पत्नी के साथ ही संबंध बना लिए, उसके साथ गए, उसको देखे मोहित हो गए भाई की पत्नी पर, उससे संबंध बना लिए। ये बृहस्पति की कहानी है, जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है। तो ऋषियों के चरित्र तो और भी बिल्कुल टॉप लेवल के हैं। तो ये हमारे चरित्र हैं जिनको हम सुनाते हैं, महिमा मंडित करते हैं। तो ये एक बात बताइए, कथाएं क्या हैं? ये कथाएं आपको पता है क्या है? ये कथाएं कुछ नहीं है, ये मनोरंजन के साधन हैं, ये झूठ बेचने का साधन है और लोगों को इसी के नाम पर ठगा और मूर्ख बनाया जा रहा है। आज दिन भर आप राधा राधा तो करते हो। मैं आज आपसे बात कहूं, आपके घर में अगर राधा जैसी बेटी हो जाए तो किसी को भी स्वीकार नहीं होगी। यही आपका दोगलापन है। आप चाहोगे आपकी बेटी राधा जैसी हो? नहीं चाहोगे ना, लेकिन दिन भर दिन राधा राधा करेंगे। तो आपने कभी सोचा है कि हमारा धर्म आखिर है क्या, हम कर क्या रहे हैं? और ये जो बेतुकी कहानियां हैं, इनको ऐसे सुनाया जाता है जैसे कि भाई इनको सुन के तो आपको पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये जो कहानियां है ना, कथा कहानियां, अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी हैं कथाएं, और इनके नाम पर जो तगड़ा व्यापार हो रहा है, ओ हो। ये व्यापारी लोग जो कथा सुनाते हैं ना, वो सबसे पहले क्या कहेंगे, इन कथाओं को सुनने का सौभाग्य केवल भाग्यशाली को ही मिलता है। मैं कह रही हूं सारी जिंदगी निकल गई उनकी सुनते सुनते, उनका कोई भाग्य नहीं बदला। भाग्य किसका बदला? सुनाने वाले का। उसने अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर लिया, उसने होटलें बना लिए, उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली, विदेश यात्राएं कर ली, सब कर लिया, केवल भाग्य उसका बदला है। आपने क्या किया है? आपने अपने समय की बर्बादी की है। और आपने क्या किया? अपने घर में थोड़ा बहुत दान था, वो भी उसको आप देकर आ गए हो, क्योंकि आप हो लालची। वो सबसे पहले लालच में तो फंसाते हैं। कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, कथा सुनने से भगवत प्राप्ति होती है। पहली बात तो आज तक किसी को भगवान मिले नहीं है। आपने कभी ये सोचा है कि जो ईश्वर है या भगवान, अल्लाह, जो भी इसको आप मानते हो बहुत बड़ा, क्या वो इतना संकीर्ण, इतना छोटा होगा कि इन बेतुकी बेसिर पैर की कहानियों में मिलेगा, या इनको सुनने से वो प्रसन्न होगा? वो कैसा भगवान होगा कि अपनी ही कथा को बार बार सुनने से बड़ा खुश होगा? ये सोचेगा देखो ये है मेरा सच्चा भक्त, देखो मेरी बार बार कथाएं सुन रहा है। ये तो ये नेता लोग जो होते हैं ना, ये लोग अब प्रसन्न होते हैं अपनी चापलूसी करने से। वो भी होता है क्या? उसको भी उसी के बराबर कर दिया आपने। अरे थोड़ी तो अपनी बुद्धि का दिमाग लगा लिया करो भाई, कि कौन से अध्यात्म की ओर जा रहे हो, कौन से धर्म की ओर जा रहे हो। और ये जो धर्म है ना, ये कथा कहानियों वाला, ये कोई धर्म नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई कथा कहानियां हैं। पहले ग्रामीण परिवेश में लोगों के पास कोई काम नहीं हुआ करता था, एक पोंगा पंडित बैठ जाता था और उनको इन कथा कहानियों को सुना रहा है। लेकिन आज शिक्षित लोग भी इसके चंगुल में कैसे फंस गए? 2 कारण हैं इसके। एक तो उन्होंने महिमा, लालची तो है ही, दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट का खेल है पूरा। पूरे पैसे को, काले पैसे को सफेद करने का खेल है कथा कहानियां। 1 करोड़ से ऊपर की एक कथा का लेते हैं ये लोग जो कथावाचक हैं। अभी जयपुर में हुई थी
शिव पुराण की कथा कहते हैं। 1 करोड़ 21 लाख में तय हुई, उसके अलावा बहुत सारे टेंडर देने का ठेले वालों को, दुकान वालों को, वो उनसे अलग पैसे लिए, किसी से 50, किसी से 1 लाख ऐसे लिख करके लिए। फिर वो कथा हो गई कैंसिल और बेचारे वो रो रहे हैं सारे के सारे, हमारे पैसे दे दो, किसी का कोई पैसा नहीं दिया गया। अरे महा लुटेरे होते हैं कथावाचक, इनसे बड़ा ठग, इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा लुटेरा कोई नहीं होता। और मुझे हंसी आती है, कवि थे पहले, कविता करते थे, वहां न चला व्यापार, आगे कथा के धंधे में। मतलब इससे बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है आज के समय में। तो ये पूरा एक बिजनेस मॉडल पर चलता है। इन कथा कहानियों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, समय की बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोग मुझसे बोलते हैं ना कि मैं जो है हिंदू धर्म के खिलाफ या सनातन के खिलाफ ही बोलती हूँ, तो उसके आज आप आंसर सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि जो कथा कहानियों वाला व्यापार है ना, ये कोई आपका सनातन धर्म नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मणवाद का धर्म है। ये एक ब्राह्मण धर्म है और ये कोई धर्म भी नहीं है, ये व्यापार का धर्म है ये। और मैं क्यों बोलती हूँ इस सबके खिलाफ, हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियों, इन सब चीजों के खिलाफ क्यों बोलती हूँ? इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपना सारा समय ना इतना इसी में ही बर्बाद किया है, इसलिए बोलती हूँ। मैं किसी दूसरे धर्म में थोड़ी बर्बाद किया है जो मैं बोलूं उसके बारे में। मैंने जिसको जिया है, जिसको देखा है, उसी के बारे में तो बोलूंगी। और इसलिए बोलती हूँ कि आप मत फंसो, अपने समय को मत खराब करो। मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो मैंने समय खराब किया है आप मत करो, मैं इसीलिए बोलती हूँ आप लोगों को। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज है और ये धर्म जो संप्रदाय वाले हैं बिल्कुल अलग है। पहले दोनों का फर्क समझो आप। जब तक फर्क नहीं समझोगे ना, दलदल में ही फंसे रहोगे, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है समय की बर्बादी के अलावा। तो आपको जाना है ज्ञान, अध्यात्म और विकास की ओर, जो आपका अपना भी विकास कराएगा, समाज का भी कराएगा और देश का भी कराएगा। अगर आप इस धर्म में फंस गए तो सिवाय आपकी बर्बादी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो तो होंगे यहाँ, और जो बेवकूफ बनते रहेंगे वो चलते चले जाएंगे नीचे।